बढ़िया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या चीज, स्पेशल फंक्शन के एमसीक्यूज, स्पेशल फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, जो एग्जाम में सेमेस्टर 4 बीएससी में एग्जाम में आपके इस टाइप का क्वेश्चन सब पूछ सकता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करके रखना है, प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। इसमें ऑप्शन में इसका क्या क्या दिया, ट्रू फॉल्स दिया क्या? पहला में ट्रू दिया है, दूसरा वाला में फॉल्स दिया है, और तीसरा वाला में नॉन ऑफ दीज क्या दिया है? नॉन ऑफ दीज क्या दिया है? नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से ये सही है कि गलत है, देखते हैं थोड़ा। क्या है, सही है कि गलत है, ये थोड़ा देखते हैं। मतलब इधर सॉल्व करने से जितना आएगा, इधर सॉल्व करने से उतना ही आना चाहिए क्या? तब जगह सही होगा। ठीक है, इधर सॉल्व करने से जितना आया इधर भी उतना आना चाहिए क्या? तो यहाँ पे देखिए, x के जगह अगर 0 बैठा देंगे, पुटिंग x के जगह यहाँ पे क्या कर देंगे 0, तो यहाँ क्या बचेगा? ध्यान से देखो थोड़ा, J0 0, और J0 वैल्यू 0 0 मतलब 0 नहीं होता है, इसका मतलब 1 होता है। बताया था ना, 0 0 मतलब 0 नहीं होता है, 1 होता है। कैसे प्रूव कर रहे थे? ये सब किया था ना, JNX का फॉर्मूला यूज करते हुए। बताओ JNX का फॉर्मूला क्या था? समेशन r से लेके 0 से इंफिनिटी -1 का पावर r। वेरी गुड। तो इसका वैल्यू हमें कितना पता था? 1 पता था। मतलब यहां से यहां वैल्यू हमारा कितना आ गया? 1। देखो, x के जगह अगर 0 बैठा होगा लेफ्ट साइड में यहाँ पे, तो 0 इंटू कुछ करेंगे तो क्या होगा? 0, यानी कि J0 0 मिला, और J0 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। 0 0 मतलब 0 नहीं होता है, 1 होता है। और 1 0 मतलब J1 0 मतलब 0, J2 0 0, J3 0 0, J4 0 होता है ना। J1 0 का वैल्यू, J1 0 का कहां कहां होश रहता है तुम लोग का? ध्यान सब किधर किधर रहता है, ज्यादा ही पढ़ लिया, उल्टा पुल्टा पढ़ रहा है, इसीलिए ध्यान से इधर उधर रहने से ऐसे ही करता है तुम्हारा। कॉन्स्टेंट रखो, J1 0 फिर 1 कर रहा है। 0 0 खाली 1 होता है, बाकी सब में 0 होता है। 0 0 0 नहीं होके 0 0 0 नहीं होके बोल 0 0 0 नहीं होके, और बाकी जगह 0। जो सब प्रूफ बताया था, J1 JNX से सब प्रूफ करे तो धीरे धीरे मुश्किल है। ठीक है, तो इसका इधर वाला वैल्यू यहां से यहां कितना आया तुम्हारा? 1। इधर देखो, यहां से यहां कितना आया तुम्हारा? 1 आया। कितना आया यहाँ पे? 1 आया। कितना आया? 1। तो वहां 1 बैठाना होगा। आगे में क्या दिया है? cos थीटा है और d थीटा, और लिमिट कितना है? 0 से लेके पावर 2। क्या इसको बच्चा सॉल्व कर सकता है? तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिमिट की जगह x के जगह कितना बैठा है? 0, यानी लिमिट इधर राइट साइड में भी अगर x टेंस टू 0 लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x का वैल्यू होता है 1। कितना होता है? 1। मतलब लेफ्ट साइड में इसको सॉल्व करने से 1 आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। लिमिट x टेंस टू 0 लेंगे तो ये वैल्यू कितना आ रहा था? 1। तो मतलब इसको सॉल्व करने से भी अगर 1 आ गया तो ये हम लोग ट्रू में मारेंगे, नहीं तो फॉल्स में मार देंगे। ठीक, लेफ्ट साइड में भी 1 है तो राइट साइड में भी 1, अगर राइट साइड में 1 है तो लेफ्ट साइड में भी 1 लेना होगा। क्लियर है? अरे कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व करने तो आता है, देख लो। या 1 इंटू cos थीटा कितना होगा? cos थीटा, 1 इंटू cos थीटा, और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। अगर यहाँ sin थीटा होता तो माइनस ऑफ cos थीटा, sec स्क्वायर थीटा होता तो tan थीटा, sin 2 थीटा होता तो माइनस cos 2 थीटा बाई 2, cos 2 थीटा होता तो sin 2 थीटा बाई 2, cos 4 थीटा होगा तो sin 4 थीटा बाई 4। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, चल इतना हो गया। तो यानी कि cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया? sin थीटा। और लिमिट कितना से? 0 से पाई बाई 2। तो इधर इंटीग्रेशन निकालने के बाद लिमिट ऐसे देते हैं कि नहीं, 0 से पाई बाई 2 देते हैं ना। अब क्या करते हैं, ये ऊपर वाला लिमिट को बैठाते हैं कहां पे? जहां पे थीटा रहेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थीटा, डी थीटा है तो थीटा की जगह बैठाना होगा, dy है तो y की जगह, dz है तो dt है तो, चल बैठाते हैं इधर। देखो तो साइन यहाँ कितना होगा? पाई बाई 2, यानी कि 90 डिग्री, बीच में माइनस, साइन कितना हो जाएगा? 0। ये माइनस का देना जरूरी है, और माइनस देने से ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि अंदर साइन चेंज हो सकता है। क्या बोलो, दिक्कत नहीं? तो साइन 90 का वैल्यू बताओ कितना होता है? जानता है?
1 होता है, तो यहाँ पे बैठा देंगे 1, बीच में माइनस साइन 0 का, तो 1 से 0 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में सॉल्व करने से 1 आया, तो राइट साइड में भी सॉल्व करने से 1 आना चाहिए। तो राइट साइड में जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 बढ़ेंगे, साइन एक्स बाय एक्स का फॉर्मूला होता है 1, कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे और दूसरा क्या क्या देने से सही होगा, 10x बाय एक्स देने से भी क्वेश्चन सही है, अगर यहाँ 10x बाय एक्स देने से भी वही आंसर होगा, ट्रू होता है, ठीक है। cos x देने से भी ट्रू, cos x देने से भी ट्रू। यहाँ पे क्या क्या देगा कि ट्रू में टिक लगा होगा, यहाँ से 1200 1300 क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी दे दो नया क्वेश्चन क्रिएट होगा, ठीक है। कैसे बता रहे हैं, तो बोलो ये ट्रू में होगा कि नहीं, अरे क्यों, क्योंकि राइट साइड में भी 1 आ गया और लेफ्ट साइड में भी सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 1, मतलब इधर लेफ्ट साइड में भी 1 राइट साइड में भी 1, माने इधर भी 1 इधर भी 1, दोनों तरफ सही हो गया। इसका मतलब इसीलिए हम लोग ट्रू में टिक लगाए, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है, खाली cos x दे देगा फिर भी सही है, 10x बाय एक्स देगा फिर भी सही है, मतलब 1 आना चाहिए सॉल्व करने से, कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो जाके सही है। कितना है, सही है। क्या है, सही है, ठीक ना। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो किसका किसका वैल्यू 1 होता है, थोड़ा लिख लो यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर खाली cos x रहेगा तो उसका भी आंसर 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x बाय x रहेगा फिर भी होता है 1, मतलब राइट साइड में ये वाला भी और ये वाला भी पूछ सकता है आपसे। हाँ जी, यहाँ पे sin x बाय x के जगह क्या हो सकता है, खाली cos x भी हो सकता था और 10x बाय x भी हो सकता था, फिर भी ट्रू में टिक लगाते। कुछ दूसरा होगा तो दूसरा होगा, ट्रू में टिक नहीं लगाएंगे। कुछ दूसरा होगा जैसे यहाँ पे, तो ट्रू में टिक नहीं लगाएंगे। समझा, ट्रू में टिक नहीं लगाएंगे, ट्रू में टिक, ट्रू में टिक, ट्रू में टिक नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया, क्लियर। तो यहाँ sin x बाय x के जगह क्या हो सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बराबर 1, लिमिट x टेंड्स 0 10x बाय इक्वल टू 1, मतलब 10x बाय x रहने से भी ट्रू में मारते हैं और cos x रहने से भी ट्रू मारते हैं, और दूसरा कुछ आता तो फॉल्स में मारते हैं क्योंकि 1 नहीं आता। दूसरा और क्या क्या हो सकता है इधर, मान लो मुन्ना दे दिया है sin 2x बाई sin 6x राइट साइड में, तो ट्रू में कि फॉल्स में लगाते हैं। यहां अगर लिमिट तुम अप्लाई करेगा तो इसका आंसर आएगा 1/3, कितना आएगा 1/3 आएगा, तो उधर लाना था 1, तो बराबर नहीं हुआ। ये देखो ऊपर में 2 है नीचे में 6 है, तो 2/6 यानी काटने के बाद 1/3 होगा ना। यहाँ लिमिट अगर अप्लाई करेगा x टेंड्स टू 0 तो उतना आंसर आएगा 1/3। लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो ये जो रहता है वही इसका आंसर होता है, 2 ऊपर में या 6 ऊपर में, नीचे में काट देंगे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ट्रू में क्यों टिक लगाया समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिलीट मार देते हैं। ठीक है, तो कल जो बताए थे उस क्वेश्चन में कि रिपीट केस रहता है, यानी कि अलग अलग रहेगा, तो आंसर कितना होता है, बोलो 0, और x रहना जरूरी, और लिमिट का कितना रहना जरूरी था, 0 से 2, 0 से 1, 1 से 1, -1 से 1, 0 से 1, और वहां पे आगे में x रहना जरूरी था, और jn आगे में अल्फा x, jn बीटा x, अगर अल्फा और बीटा बराबर नहीं है तो आंसर 0, अलग अलग 0, अलग अलग 0, सेम 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 सेम। रुको, जिसको पूछेंगे बोलोगे, राकेश बोलो सेम सेम। सर 1/2 लेना है, गुना देना है, एक जोड़ना है, वेरी गुड। अगर J2 रहेगा तो J3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और A स्क्वायर का तो देना जरूरी है। आगे में क्या लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, ये इसके आगे में क्या है देखेंगे, क्या है देखेंगे, खाली x है तो यहां लिखेंगे 1, आंसर हो गया। अगर 2x होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, 8 होता, 9 होता, बताओ ये स्क्वायर देंगे कि नहीं देंगे, देना जरूरी है। और ये 3 कैसे है, ये 2 में 1 जोड़ के, और जोड़ेंगे क्यों, जब स्क्वायर रहेगा ऐसे रहना चाहिए तब जाके जोड़ेगा। इधर x का रहना जरूरी है, x का रहना जरूरी है, लिमिट लेंगे, हाँ इधर dx का रहना, कभी कभार राइट साइड से भी पढ़ना जरूरी है, दिमाग को तेज करने के लिए, ताकि क्वेश्चंस को देख के ही इजिली क्लिक कर सको।
ऑप्शन से, ठीक है। तो एक हमें बढ़ाना है, एक बढ़ा के स्क्वायर, एक बढ़ा के स्क्वायर, एक बढ़ा के, एक बढ़ा के, एक बढ़ा के, और अल्फा और बीटा जिसमें किसी का भी वैल्यू लिख सकता है, क्योंकि ये दोनों रिपीट है ना। तो अल्फा के जगह पे है कितना, 2 है तो 2 बैठाएंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8। इसी के आधार पर रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट पूरा तरह से बिल्डअप हो सके। क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए 0 से 1, 0 से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से 1, लिमिट 0 से 1 x, और यहाँ पे लिखो j2x का स्क्वायर, j2x का स्क्वायर, dx का रहना जरूर। इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन से ही सीधा दाग देना है, ऑप्शन से ही दाग देना है, क्लियर कर देना। तो उसके लिए यहाँ कॉन्सेप्ट का मजबूत बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ x का रहना जरूरी नहीं है तो ले आएंगे, नहीं है तो ले आएंगे, लेकिन x का रहना जरूरी था, x रहना जरूरी है क्या, x का रहना जरूरी है। तो ऑप्शन से रेडी कर दे रहे हैं, बोलो J31 भैया की जय, J31 का स्क्वायर भैया की जय, J31 का स्क्वायर यहाँ 2 भैया की जय, J3 स्क्वायर इधर 1 इधर 2 का रहना कौन सा ऑप्शन होता है, ये वाला 4 नंबर में, ठीक ना। देखो कैसे बनाना है क्वेश्चन, यहाँ 2 है तो 2 से 1 बढ़ा दो, कितना हुआ 3, तो यहाँ 3 तो दिखना चाहिए, दिखाई दिया कि नहीं। और 1/2 का गुना करना है, 1/2 गुना, वहां गुना है कि नहीं उसमें, देखो ये देखो 1/2 गुना, 1/2 गुना या तो 2 भाग, ठीक है। और अल्फा यहाँ पे जो वैल्यू है, ये कहां से वैल्यू डालना होगा तुमका, अल्फा का x के साथ जो रहेगा, x के साथ यहाँ कितना है, x का जो कोफिशिएंट है 1 है, और यही हमारा क्या है अल्फा है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं 1, ठीक है। बोलो 2 में 1 बढ़ाए क्यों, क्योंकि बढ़ाना जरूरी था। तो मान लो यहाँ J3 होता तो इधर क्या लिखते हैं J4, J5 होगा तो हाँ J4 होगा तो J5 लिखते हैं, J6 होगा तो J7, J7 मोबाइल का भी नाम है, काज है कि नहीं, हाँ सैमसंग J7, J3 होगा तो J4, J0 होगा तो J1, J1 होगा तो J2। इधर सामने में की लिखेगा, हाँ स्क्वायर का देना जरूरी है, स्क्वायर फिक्स है, स्क्वायर फिक्स है, स्क्वायर फिक्स है, 1/2 गुना 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 गुना, क्लियर क्लियर क्लियर। ये चीज अलग अलग होता है, यहाँ 1 रहता है, उसके बाद वाला में 3 रहता है, 1 रहता 3 रहता है, तो आंसर डायरेक्ट 0, क्योंकि अलग अलग का वैल्यू 0, लेकिन चेक करना है कि 0 से 1 है कि नहीं, और x है कि नहीं, और dx है कि नहीं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बोले कोई दिक्कत राकेश, नो दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो ऑप्शन देख के उड़ा देना है, 1 बढ़ा के क्या करना है, समझ में गया, 1 बढ़ा के स्क्वायर, 1 बढ़ा के स्क्वायर, 1 बढ़ा के स्क्वायर, सामने में क्या चीज, सामने में क्या चीज, अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कैसे पता चलेगा, और गुना करना है 1/2, ऐसा तभी करेंगे जब लिमिट 0 से 1 रहेगा ताकि मैक्स रहेगा, और उधर क्या रहना चाहिए Jn सेम सेम, J2 J3 J4 J5 Jn, उसको 2 बार रिपीट होना चाहिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, J0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू J1 का स्क्वायर प्लस J2 का स्क्वायर प्लस J3 का स्क्वायर डॉट डॉट करके गया, ऐसे ना है। इसका वैल्यू कितना होगा, 4 ऑप्शन आर गिवन, so take 4 option A, B, C and D. The first option is 103 minus 1. 103 minus 1. तो कैलकुलेशन करते हैं क्या, ताकि आप आसानी से मान सकें। तो इसका आंसर याद करके रखोगे, हमेशा 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, रट के रखना है 1। वो क्वेश्चन को ही रट दो, उस क्वेश्चन को ही रट डालो। J0 का स्क्वायर, और ये सब डबल टाइम्स रहेगा, J1 2 रहेगा, J2 2, लेकिन J0 सिर्फ एक ही डो है, देखो एक ही डो है ना, यहाँ J1 कितना डो है, 2 है, देखो 2 इंटू J1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, J1 का स्क्वायर जोड़ J1 का स्क्वायर, 2 इंटू J2 का स्क्वायर मतलब J2 का स्क्वायर जोड़ J2 का स्क्वायर, 2 इंटू J3 का स्क्वायर मतलब J3 का स्क्वायर जोड़ J3 का स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो 2 टाइम ये सब रहेगा, J0 अकेले रहेगा, J0 अकेले रहेगा, तो उसका आंसर 1, और बीच में प्लस का आंसर कितना होता है 1। आंसर को रटना कैसे आता है, देखते हैं कैसे आता है, देखते हैं कैसे आता है, वो क्लियर कर दे रहा है। बोलो कोई दिक्कत, तो रट लो पहले, क्या रटेगा, J0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू J1 का स्क्वायर प्लस J2 का स्क्वायर प्लस J3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, पूरा का आंसर 1, पूरा का आंसर 1। कैसे कर जाता है देखेंगे, इसमें कुछ कुछ चीज यूज होगा, आपको रट कर रखना है कि J0 का वैल्यू कितना हो गया
1 हो गया। जे 0 0 का वैल्यू कितना हो गया? 0 0 में 0 नहीं होता है, 1 होता है। 0 0 में 0 नहीं होता है, 1 होता है। जे 0 0 में 0 नहीं होता है, 1 होता है। 0 0 में 0 नहीं होके 1 होता है। 0 0 में 0 नहीं होके 1 होता है। 0 0 में 0 नहीं होके 1 होता है। 0 0 में 0 नहीं होके 1 पे टिक लगाना है। 0 0 में 0 नहीं होके 1 पे टिक लगाना है। इसको रट के रखना है कि जे 0 0 का वैल्यू होता है 1, जो कि बार बार यूज होगा, बार बार यूज होगा। तो बताओ J1 0 का वैल्यू 0, J2 0 का वैल्यू 0, क्या होगा? 0 0 0 0। तो सिर्फ 0 0 रहने से 0 नहीं होगा, 1 होगा, बाकी जगह 0 होगा। बाकी जगह वो चीज, ये सब अंदर में क्या है यहाँ पे यूज करेंगे। तो बताओ J2 0 का वैल्यू 0, J3 0 का वैल्यू 0, J6 0 का वैल्यू 0, J8 0 का वैल्यू 0। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा आपको याद करके रखना होगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसमें बिल्डअप हो सके। क्या तो लिखोगे? रिजल्ट लिखो, उसको याद करो। dy dx ऑफ, लिखो dy dx ऑफ, dy dx ऑफ jn का स्क्वायर, क्या लिखोगे? jn का स्क्वायर प्लस jn प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में n डिवाइडेड बाय x, 2 ब्रैकेट में n डिवाइडेड बाय x, jn का स्क्वायर, क्या लिखोगे? jn का स्क्वायर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x और jn प्लस 1 का स्क्वायर। ये रिजल्ट को आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, और रिजल्ट को याद करिए जल्दी। उस रिजल्ट को याद करना है जल्दी, रिजल्ट को याद करना है जल्दी, और रिजल्ट को याद करना है जल्दी, और रिजल्ट को याद करना है जल्दी। रिजल्ट को याद करना है जल्दी। क्या? हाँ, इसी से ये चीज आएगा तुम्हारा। ठीक है, इसी से ये चीज रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जे एन का स्क्वायर प्लस जे एन, उसका एक बढ़ा देना है, उसका एक बढ़ा देना है, फिर एन बाई एक्स से बाहर में लेना है 2, क्योंकि इधर 2 रिजल्ट था तो उधर लेना है 2। अब देखो इसको यूज करते हुए कैसे उतना दूर पहुंचना है। तो एन के जगह एक बार क्या बैठाना, 0 1 2 ऐसा करके चलते जाएगा। क्या देखो इधर n के जगह कितना बैठाना है, 0, तो d बाई डी एक्स इधर लिखेंगे कि नहीं बताओ। और 0 मतलब यहाँ क्या होगा, J0 का स्क्वायर, यहाँ पे J1 का स्क्वायर। बोलो दिक्कत? n के जगह 0 बैठा रहे हैं, 2 इंटू ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि n के जगह 0 करोगे तो 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 0, और यहाँ पे 0 करेंगे तो कितना होगा 1 बाय एक्स, और यहाँ पे n के जगह 0 मतलब J1 होगा ना का स्क्वायर। आगे बढ़ो, n के जगह यहाँ 0 बैठा के काम किए, n बराबर 0 बैठा के, फिर n बराबर कितना बैठा देंगे 1, उसी इक्वेशन में ऊपर वाला में। तो d बाई डी एक्स कितना होगा बोलो, 1 देने से इधर 1 का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर होगा ना। इधर 0 है फिर 1 है, तो 1 है तो कितना होगा 2, इज इक्वल टू बाहर में 2 है और यहाँ पे कितना होगा बताओ 1 बाय एक्स। अगर n के जगह 1 बैठाओगे तो J1 का स्क्वायर माइनस n के जगह 1 तो 2 बाई एक्स और J2 का स्क्वायर। n के जगह 1 बैठाओगे तो ही ना आएगा। हाँ ठीक है, और उसके बाद वाला n के जगह 2 बैठा के देखेंगे समझ में आ जाएगा क्लियर पूरा। तो डी बाई डी एक्स n के जगह 2, तो यहाँ 2 लेंगे तो आगे में कितना लेना पड़ेगा 3। इधर देखो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3। आगे बढ़ो, 2 इंटू n के जगह कितना बैठाना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बाई एक्स और J2 का स्क्वायर। आगे में 2 करेंगे तो 3 बाई एक्स और J3 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? जैसे इसको जोड़ने जाओगे, जैसे इसको जोड़ने जाओगे, जैसे इसको जोड़ने जाओगे, ठीक है, क्या होगा इसका देखो जोड़ने से क्या हो जाएगा, कट जाएगा सब। अरे कटेगा कि नहीं? अरे देखो इसका ए वाला इसके साथ कटा, इसका ए वाला इसके साथ कटा, सब कट के खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो यहाँ माइनस इतना है प्लस इतना कट गया, जोड़ोगे तो 2 तो कॉमन होगा और कट के 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो राइट साइड में कितना आ गया तुम्हारा 0, राइट साइड में कितना आ गया 0, राइट साइड में कितना आ गया
समझ में है कि नहीं रहा? आ गए थे। इधर रहता है तुम लोग, इधर जोड़ेगा तो कितना होगा? लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो डी बाई डी एक्स, हाँ जे जीरो स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है कि ना? तो J1 का स्क्वायर प्लस J1 का स्क्वायर 2 इंटू J1 का स्क्वायर, J2 का स्क्वायर जोड़ J2 का स्क्वायर 2 इंटू, तो ब्रैकेट में 2 कॉमन होगा कि नहीं? और J1 का स्क्वायर जोड़ J2 का स्क्वायर जोड़ J3 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 ब्रैकेट बंद। ये मझला ब्रैकेट दे देते हैं। कौन सा ब्रैकेट? और राइट साइड में जीरो, राइट साइड में जीरो। और अगर ये इसको हटाना है तो इंटीग्रेशन करना होगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कहीं साइन एक्स रहता है तो इसको इंटीग्रेशन करने से ये वाला चीज क्या जाता है? हट जाता है। इंटीग्रेशन करने से ये वाला चीज हट जाता है। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वाला चीज खाली बचेगा आपके पास, ये वाला क्या हो जाएगा? हट जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ किसी चीज का जीरो, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या है? कांस्टेंट है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे सी है, ये जीरो है, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या होना चाहिए? कांस्टेंट ना। किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट ना जीरो होता है, तो ये सी के बराबर होगा कि नहीं? ये वाला जी सी के बराबर होगा कि नहीं? तब ना कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होता है? जीरो। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? सी। देयरफॉर बोलो यहां तक दिक्कत? थोड़ा भी तकलीफ? नो तकलीफ। तो यहां पे J0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू J1 का स्क्वायर जोड़ J2 का स्क्वायर जोड़ J3 का स्क्वायर डॉट 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 गया, ठीक है। इक्वल टू उधर क्या है? कांस्टेंट टर्म ले लेंगे सी। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं? यह इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेटिंग, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये तो हट जाएगा। इक्वल टू इधर कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा सी, यहाँ पे सी का वैल्यू निकाल के वापस यहाँ डाल देना होगा क्या? तो देखो अगर J0 0 निकालेंगे, ठीक है, क्या चीज? J0 0 का वैल्यू 1, सिर्फ यहाँ पे 1 होगा J0 0 का वैल्यू, यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ पे 1, इधर क्या होगा? 0, J1 0 0, J2 0 0, J3 0 0, तो यहाँ पे सब 0 हो गया। तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो सी का वैल्यू वापस यहाँ बैठाएंगे कि नहीं? तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 आया कि नहीं? बोलो। इसका मतलब जो 1 आया बिल्कुल 1 में सही लगा था ना? बोलो क्लियर एकदम? हाँ जी। यहाँ पे 1 प्लस 0 कितना आ गया? सी। तो सी का वैल्यू कितना आ गया? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन द अबव इक्वेशन, तो सी के जगह 1 बैठा देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया? और तुमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? इसका वैल्यू निकालो। तो बताओ J0 0 का वैल्यू, यही वाला डायरेक्ट एग्जाम में दाग देगा 1। 0 0 तो 0 नहीं होके 1 में टिक लगाएगा। 0 0 तो 0 नहीं होके 0 0 तो 0 में नहीं होके। तो बोलो कोई तकलीफ? हाँ समझ में आ गया ना? उसमें भी वो चीज लिखा हुआ है, ठीक है। राकेश कोई दिक्कत? हाँ तो बोला जाए, थोड़ा पूछ लेते हैं, रिवीजन 2 मिनट देख लो। बोलो गामा ऑफ हाफ का वैल्यू, गामा ऑफ हाफ का वैल्यू डायरेक्ट ऑप्शन में आपसे दे सकता है। गामा ऑफ हाफ का वैल्यू, गामा ऑफ हाफ का वैल्यू रूट पाई में टिक लगाएंगे, रूट पाई में टिक लगाएंगे। वेरी गुड। गामा ऑफ -1/2 किसमें टिक लगाओगे? ऑप्शन 4 को दिया रहेगा, पहला नंबर ऑप्शन, जिसको पूछेंगे बोलेगा 2 रूट पाई, 2 रूट माइनस पाई, 2 रूट पाई, यहाँ स्क्वायर दे दो 3 रूट पाई, बोला जाए कौन सा में टिक लगाओगे? -2 इंटू इतना, -2 इंटू इतना। वेरी गुड, -2 इंटू इतना। याद करो सब, नहीं याद आता क्योंकि इसके बिना फिर आगे दिक्कत है। तो गामा ऑफ -3/2 का जब सॉल्यूशन निकालेंगे ये यूज होगा, ये यूज होगा, ये यूज होगा, ये यूज होगा, ये। वेरी गुड। नेक्स्ट राकेश, गामा ऑफ n+1 का वैल्यू आगे में क्या बैठाओगे? n गामा n। वेरी गुड। नेक्स्ट तुम बोल रहे गामा ऑफ n+2 का वैल्यू आगे में क्या बैठाओगे? n+1। वेरी गुड। गामा ऑफ 6 का वैल्यू कैसे निकालोगे? बोलते जाओ, रुको रुको बोलना। गामा ऑफ 6 का वैल्यू 5 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल ऑप्शन में रहेगा तो कितना में टिक लगाओगे? 120, 120। नेक्स्ट बोलो j हाफ x, j हाफ x, j हाफ x, j हाफ x, j हाफ x। बोलो हाँ तुमको ही बोलना है। रूट एंटर डाल देना, सिर्फ साइन कोस टेन सेक कोसेक क्या डालेंगे? साइन x हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए j ऑफ -हाफ x का वैल्यू। हाँ बोलो बोलो। cos x। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो j 3/2x। समझ में आ गया क्या पूछेगा? ब्रैकेट स्टार्ट। हाँ कोई नहीं बोलेगा, रुको उसको बोलना था। हो गया। अरे वो नहीं, साइन x बाय x माइनस cos x। ठीक से करो। 17 बार होने के बाद भी गलती कर देते हैं। तो बताओ J0 0 का वैल्यू 1, J0 0 का वैल्यू 0 नहीं होके
1, ये सब याद करो, ऐसा में कैसे हो। नेक्स्ट बोलो गामा ऑफ एन का वैल्यू आगे में क्या लिखिएगा। हाँ तुमको ही पूछ रहे हैं। n-1 का फैक्टोरियल। ऐसा कब करेंगे, जब हाँ नेचुरल नंबर जब पूछेंगे तो हम कुछ बोले ही नहीं, हम नेचुरल नंबर बोले ही नहीं है, हम बोलेंगे तभी बोलना है आपको, ठीक है ना। सब तरफ से रेडी रहो। गामा ऑफ 1/2 का जो प्रूफ होता है कैसे निकालोगे, नेक्स्ट बोलिए। रुको। हाँ गामा ऑफ 1/2 का जो रूट पाई होता है इसका प्रूफ कैसे बनाएंगे, जल्दी बोलिए। सर हम लोग जानते हैं चूंकि हाँ गामा एम, वेरी गुड। हाँ गामा 1 है, बीच में गुना की जोड़, हाँ गुड। आगे में बोलिए। ऊपर में पाई, वेरी गुड। नीचे में साइन एम पाई होगा, गुड, एम पाई, वेरी गुड। तो इससे एम का वैल्यू यहाँ पे कितना बैठाना पड़ेगा, 1/2, तो वो प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा। इतना ही खाली बोलना था। ये फॉर्मूला याद कर हो सकता है ये डायरेक्ट दे दे तुमसे, क्या दे दे, डायरेक्ट दे दे, ठीक है। नेक्स्ट d/dx। शिव कुमार चलो बोलो। सर हमारा x का पर माइनस है, जेन x है, डिफरेंशिएट बोलो। हाँ वेरी गुड, माइनस x का पर माइनस n, और बोलो हर जगह माइनस माइनस तो इधर प्लस jn+1 x। नेक्स्ट बोलो आकाश। d/dx ऑफ x का पावर n और jn x। x का पावर n jn। हाँ वेरी गुड, एक घट जाता है, एक घट जाता है, एक घट जाता है। नेक्स्ट jn x। नेक्स्ट इधर से बोलो, jn x के लिए फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट तो तेरे को पूछ लिया। हाँ समेशन लेना है, वेरी गुड। r से लेके 0 से इंफिनिटी, -1 का पावर r, वेरी गुड। r का फैक्टोरियल 1 बाय गामा n प्लस r प्लस 1 x/2 n+2। ये बार बार यूज करते थे हम लोग क्वेश्चन में। तो बताओ 5 गामा 5 का वैल्यू कितना होगा, गामा 5 का वैल्यू अगर 5 नेचुरल नंबर है तो वो पता चला। अगर ये 5 नेचुरल नंबर है ना जी, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, गामा 5 का वैल्यू, गामा ऑफ 5 का वैल्यू। क्या 4 फैक्टर, हाँ आंसर हो जाएगा इसका 4 फैक्टर। कितना हो जाएगा, 4 फैक्टर। नेक्स्ट बोलो 0 से 1 इधर x है, jn x और jn x dx। रुको, हाँ बोलो इसका आंसर कितना होगा, 1/2 वेरी गुड, jn+1 स्क्वायर दीजिए सर, ब्रैकेट में इंटू 1 ब्रैकेट में, हो गया ना कंप्लीट। ये 1 कहाँ से लिखे अगर, हाँ नेक्स्ट बोलिए। इधर 1 है, इधर 3 कर दिए, उधर dx भी है, बोले आंसर 0। क्यों, हाँ जी अलग अलग, क्या चीज अलग अलग, 1 और 3 दोनों बराबर नहीं है, बोलना 1 और 3 अल्फा बीटा दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए उसका वैल्यू आ गया 0। किसका आ गया, उसका वैल्यू आ गया 0। क्लियर है। इस तरह से रिवीजन आपको पूरा करना है, ठीक है ना। गामा ऑफ माइनस आपका वैल्यू क्या, इस तरह पूरा प्रैक्टिस करो, समझा। हाँ एफ ऑफ रहता है ए बी सी और इधर एक्स है, तो कैसे यूज करते हैं बोलो कोई। नेक्स्ट हाँ बोलो रे बढ़िया, ए बी सी एक्स रहता है, इसमें कैसे यूज करते हैं बोलो। ए बी सी, हाँ ए के लिखेंगे, हाँ पहला जोड़ो ऊपर, तीसरा वाला नीचे, तीसरा वाला नीचे, तीसरा वाला हाँ एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे के, और उसी का फैक्टोरियल नीचे। एक्स यहाँ इसीलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे एक्स है, अगर एक्स बाय अल्फा होता तो एक्स समेशन के बराबर 0 से लेके इंफिनिटी, के बराबर 0 से लेके इंफिनिटी, बार बार यूज होता है। ये चीज को याद कर लेना। ये चीज को क्या बोलते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन से लिखते हैं। क्या चीज, बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, बाय द डेफिनेशन ऑफ। रिकरेंस रिलेशन थोड़ा प्रैक्टिस करके आओगे, सबको कर देना। हाँ रिकरेंस रिलेशन सब
ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को सब ठीक कर देना है। क्या कर देना है? फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला, सेकंड, थर्ड, सब है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।